यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी यूजी 2024 बीएचयू की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया में कब से शुरू होगा, क्या क्या करना होगा, ये सारा चीज हम लोग बताएंगे। आपको मेरे बारे में पता है, मैं हूं अमित सिंह आर्या, फाउंडर ऑफ सीयूईटी पॉइंट। सीयूईटी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाऊंगा। मैंने खुद बीएचयू से अपने यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट की है विद रिकॉर्ड रैंक एंड हॉस्टल फैसिलिटी। सारी सुविधाओं के बारे में, सारी आपके प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ हम एक एक करके आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, सुलझाएंगे आपकी समस्याओं को। सो टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना है। जितनी रफ्तार में आप लोग मैसेजेस कर रहे हो उतना नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, अच्छी बात है। सारी इंफॉर्मेशन वहां टेलीग्राम में चैट कर सकते हो, पूछो, डेफिनेटली पूछो, लेकिन पर्सनली पूछने में और जवाब देने में बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स आपका खुला है, आप आराम से पूछो। एक दिन के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर में हम सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर देंगे। देखो भैया, कुछ चीजों को ना एकदम नोट करना चाहिए जिंदगी में, ताकि दिमाग में वो सेट हो जाए। सीयूईटी का कंप्लीट एग्जाम अब खत्म हो गया। दिल्ली वाला भी जो सेंटर था वो भी हो चुका है। 1.5 लाख बच्चों का लगभग दिल्ली वाले सेंटर में भी एग्जाम पड़ा था। प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कि 2 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पेपर का जब एग्जाम होता है तो वहां नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। आपको ये चीज जानना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, 2 जगह एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट कट ऑफ तो एक ही आता है, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। मैथमेटिकल साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे किया जाता है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे जरूरी काम करना है कि आपके सामने सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सारे अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को कर दो लाइक। सो बीएचयू काउंसलिंग का पहला स्टेप होगा, बीएचयू अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेगी, जो कि कुछ ही दिनों में आ जाएगा। टेंशन मत लो उस चीज का। बीएचयू का पूरा अपना एक सिस्टम, अपना एक वेबसाइट डेवलप हो रहा है, कंप्लीट फॉर्म में है। आपको जल्द ही हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे भेज देते हैं। डीयू का जैसे सीएसएस पोर्टल है, वैसे ही बीएचयू का भी अपना अलग पोर्टल होगा। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो पहला स्टेप होगा उनका फॉर्म जारी करना। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड में अपना अप्लाई करना है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट राउंड में चूंकि आपका सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया रहता है, इसलिए आपको अपना सीयूईटी का ही डिटेल, लाइक आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ऑक्यूपेशन, ये सब छोटी चीजें, स्कूल की इंफॉर्मेशन, 10th 12th मार्कशीट, 10th में कितने परसेंटेज आए, ये सब भरना है। जो बेसिक डिटेल्स हैं आप एक स्टूडेंट की, वो सब भरना है। सबसे बड़ा जो टेंशन यहाँ बच्चों को होता है कि सर मेरे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, बार बार याद दिला देता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट में आपको अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बस सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बस लेके चले, नहीं, अपडेटेड अभी से बनवाओ। बहुत समय नहीं लगेगा आपको। 2-3 फेज काउंसलिंग के होंगे। ये सोचोगे इस बार कि काउंसलिंग एक ही साथ में फॉर्म भर के दे दे, नहीं। बाई चांस आपके पास कोई फॉर्म नहीं है या कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों एक ही होता है भैया, कंफ्यूज इसमें मत होना। ट्रांसफर और कैरेक्टर अलग होता है। ट्रांसफर माइग्रेशन एक हो गया। माइग्रेशन मतलब आप यहां से माइग्रेट कर रहे हो, यहां से प्रस्थान कर रहे हो। ट्रांसफर मतलब यहां से आपका ट्रांसफर हो रहा है, दोनों चीजें एक हो गई। लेकिन कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल बना करके देता है कि इस विद्यार्थी का आचरण बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कैरेक्टर में ये लिखा जाता है विद्यार्थी के मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा विद्यार्थी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। क्लियर ये चीज? तो आपको अगर इनमें से ट्रांसफर और सीसीटीसी ये सब ना हो तो आप क्या करोगे, अंडरटेकिंग भर के देखो। अंडरटेकिंग क्या होता है मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है इस चैनल पे। अंडरटेकिंग एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम गारंटी देते हैं कि भैया 31 अक्टूबर 2024 के पहले या 31 अक्टूबर के पहले हम उस डॉक्यूमेंट को, फलाने फलाने डॉक्यूमेंट को ले जाके आपको जमा कर देंगे। प्रिंट आउट निकालना है, भर लेना है, अपलोड कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड तक आपको क्या करना है, पहला काम आपको मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड, अपना नाम, पता, गांव, ये सब चेक कर लेना है। जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का स्कोर उसमें फीड कर देना है। अब आती है बारी आपको अपने प्रेफरेंस चॉइस पे कि आपको ऑनर्स कौन सा चाहिए। साइंस बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो साइंस बैकग्राउंड, मान लो आपको ऑनर्स से सेलेक्ट करना होगा, आपके रैंक के हिसाब से ऑनर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट डे जो बच्चे जाते हैं काउंसलिंग में, उनको जो भी चॉइस उनको मिलेगा वो उनको मिल जाता है। सपोज करो उनको मैथ कई ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स बंद हो गए, मतलब फुल हो गया सीट, तो आपको वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड थर्ड काउंसलिंग वाले बच्चों को नहीं प्रोवाइड करेंगे। देखो इसलिए होता है क्योंकि रैंक में डिफरेंस है, आपका रैंक कम है, आपके नंबर कम है,
तो आपको ये डिफरेंस हो गया। समझ में आया बच्चों? क्या ये समझना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि रैंक कितना ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जिनके बहुत कम नंबर है, 100 नंबर 50 नंबर हैं, उनको 1 साल और तैयारी करनी चाहिए। हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। टाइम से तैयारी करो। ड्रॉप लेना है, अगर ड्रॉप लेने वाले बच्चे हो आप, तो अच्छे से ड्रॉप लेकर के अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अच्छे नंबर, रैंक, टॉपर्स वही बनते हैं जिन्होंने टाइम दिया है। बात समझ में आ गई आपको? आपको टाइम देना पड़ेगा थॉरोली, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। 12 लाख 13 लाख बच्चे, जिसमें से 75 से 80% बच्चे प्रेजेंट रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा नहीं है 12-13 लाख बच्चे सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रेजेंट रह रहे हैं, और ये प्रेजेंट होना ना मैटर करता है, आपका एग्जाम में कंपटीशन बढ़ाता है। इसलिए इस चीज को समझो। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आप समझ रहे हो, एक एक स्टेप करके। क्या करना है आपको? रैंक भरना है, रैंक के अनुसार ऑनर्स सेलेक्ट कर लेना है। सारे फॉर्म जब आप सही भर दोगे, ऑनर्स भी सिलेक्ट कर लोगे, तो आपकी वेरिफिकेशन होगी, ऑनलाइन भी होगी पहले, बाद में ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन जब वेरीफाई किया जाएगा, सब कुछ सही होगा, तो आपसे एक टोकन मनी या फी जमा करवाया जाएगा। ठीक है, कि भैया आप एडमिशन लेना चाहते हो, सीरियस हो, तो आप ये फी जमा कर दो, बाकी फी बाद में जमा करना। सीधा समझो। तो इसीलिए कहा जाता है कि फी भी बेजुगाड़ करके रख लेना है उसी टाइम। लेकिन मान लो आपको मन ना हो, या उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आपने अंडरटेकिंग गलत भर के दे दिया, आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी दे दिया, अंडरटेकिंग भी दे दिया। बहुत बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट, मैं बता रहा हूँ ना, स्टेट का जमा कर देंगे। तो उस केस में आपको क्या दिक्कतें होती हैं? उस केस में दिक्कत ये होती है बच्चों, कि आपको ये समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि क्यों रिजेक्ट हुआ, अब अचानक करें क्या। तो फिर से आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अलर्ट मोड पे रहोगे तब ही। आप फॉर्म भर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपको मेल भी आ गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, सोए हुए हो, तो वो डेट निकल जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको टाइम मिलेगा। अब बात है कि आपको जब ऑनर्स सेलेक्ट करना होगा, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी फैकल्टी है, ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। आपको साइड में मैंने टेबल 1 में दिखा रहा हूं, जिसमें मेन कैंपस के लिए एफएमसी यूज हुआ है। तो जो बच्चों का अच्छा रैंक होगा, उनको रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों कवर करना है। देखो, पेड सीट क्या होता है? 15% अतिरिक्त सीटें जो है ना, थोड़े से पैसे लेकर के वो एडमिशन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी जाकर के उसमें एडमिशन देगा, नहीं। वो पेड सीट का फॉर्मूला ऐसा है कि 2-4 नंबर से अगर आपका छूटेगा, तो सभी कैटेगरी के लिए पेड सीट होता है, उसमें आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये जितने भी एफिलिएटेड मेन कैंपस एफएमसी होगा, एमएमबी ये भी मेन कैंपस में, राजीव गांधी साउथ कैंपस जिसमें एग्रीकल्चर और वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है, आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट यानी एएमपीजी, ये कहाँ है? तो ये है आपको एफिलिएटेड, बनारस में ही है, टेंशन नहीं लेना। राजीव गांधी साउथ कैंपस बस दूर है, ये बनारस में। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ठीक है, औसनगंज में, ये भी मेल एंड फीमेल के लिए। देखो, फीमेल के लिए बीएचयू का सारा कॉलेज अवेलेबल है, मेल के लिए लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? सभी में फीमेल तो है ही, फीमेल के लिए जैसे डेडिकेटेड है एमएमबी, उसमें लड़के नहीं पढ़ते हैं। बात समझ, बॉयज के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब उसमें बॉयज के लिए अलग कॉलेज है, इसलिए वहां पे नहीं एडमिटेड है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत का कॉलेज फॉर विमेन, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके कोर्स और रैंक के हिसाब से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हिसाब से वो करने में। अब बहुत सारे बच्चे हैं अपने फेवरेट ऑनर्स लेने के लिए, लाइक बहुत सारे बच्चों का ज्योग्राफी ऑनर्स का एक क्रेज होता है। आप देख लो एक बार, ये एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारा डिजायर्ड कोर्स ही मिले, तो डिजायर्ड कोर्स या ऑनर्स सब्जेक्ट लेने के लिए वो वेट करते हैं और उसी ऑनर्स सब्जेक्ट को लेते हैं। रैंक अगर उनकी अच्छी है तो मिल जाती है, नहीं मिली तो फिर उनको चूज करना पड़ता है, इसीलिए 2-3 ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको। काउंसलिंग में यही बताया जाता है कि भैया ये सीट अवेलेबल आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरा ट्राई करो। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? सो बीएचयू का पूरी प्रक्रिया यही है, आपको ऑनर्स अलॉट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको मैसेज, फोन, ईमेल आए, कुछ भी आए, आपको लॉगिन करके बार बार देखना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको देखना ही पड़ेगा। शॉर्ट्स में, मैसेजेस में, पोस्ट में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेंगे। आपको अलर्ट मोड पे रखना है मोबाइल। ये 1-2 महीने ना मोबाइल काम के लिए यूज करो, फेसबुक और ट्विटर ये सब यूज करने के लिए तो है ही। आप जब इतना कुछ कर दोगे, इतने सारे कॉलेज में ऑप्शन, जिस तरीके के रैंक होंगे आपको मिलते जाएंगे, भरोगे, बाकी का अमाउंट जो है वो जो पेमेंट कर दोगे, तब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपने दोगे, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा।
तब तक आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि शुरुआत कहां से होगी, फॉर्म आने से। आपका एग्जाम हो गया खत्म, पहले फॉर्म आएगा बीएचयू का, फॉर्म आने के साथ साथ ये आखिरी तक आपको पेमेंट करवाएगा। अगर आपके अच्छी रैंक है तो हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा, उसके बाद नहीं होगा तो आप सिटी में कहीं रूम लोगे, हॉस्टल लोगे, पेइंग गेस्ट बनोगे, जैसे भी करोगे आप मैनेज करोगे, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो आपको रेगुलर बेस पे फॉलो करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया में आपको हम यही बताएंगे कि ऑनर्स सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिएगा, प्रेफरेंस कैसे किस कॉलेज का भरना है, पेड सीट में भी सिलेक्ट करना है, ये सबसे जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? पेड सीट में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, देखो बच्चों का फोन भी आ जाता है ना, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरीज होगी, बहुत सारा कुछ होगा आपके दिमाग में, हमसे जरूर पूछिए, हम लगातार अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच।